हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 बताऊंगा मैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इफ़ ये 4 पॉइंट दिया हुआ है, ये एंड इतना आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, एक पैरेललोग्राम है टेकन इन ऑर्डर, तो फाइंड एक्स और वाई। इसमें एक्स और वाई दिख रहा है आपको, ये रहा वाई और ये है एक्स। तो ये इसका एक्स और वाई का वैल्यू आपको बताना है। इसमें क्या रखा, ये एक पैरेललोग्राम है, तो आप इसे क्या करोगे, ये इसे आप ए पॉइंट इंडिकेट कर लोगे, इसे बी, इसे सी और इसे डी कर लोगे। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बना देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, ये आपका आ गया ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी और डी। कह रहा है इसमें ऑर्डर लेने के लिए, तो ए बी सी डी ले लिया। आप उल्टा भी ले सकते हो, ए बी सी डी, यहाँ से भी ले सकते हो। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी। देखो, इसका सबका कोऑर्डिनेट आप लिख दो, ये है 1 और 2। ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और वाई है, और सी का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और 6, और डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 3 और 5। ठीक है, ये है। तो अब इसमें क्या कह रहा है, आपको एक्स और वाई का इसमें वैल्यू बताने हैं। तो इसमें आप कैसे बनाओगे एक्स और वाई का वैल्यू, देखो इसके लिए आपको क्या करना है, एक प्रॉपर्टी जो है वो पैरेललोग्राम का आपको समझना है। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके डायगोनल्स को मैं मिला देता हूँ। देखो डायगोनल्स जो है इसके, ये और ये जो डायगोनल्स होता है इसके, विकर्ण जिसे कहते हैं हिंदी में, ये मान लो ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है। तो इसका एक प्रॉपर्टी ये होता है, इसको जो है ये बिल्कुल मिडल में, मतलब इसको जो है ये ए सी जो लाइन है, इसको बिल्कुल बीच में मिड पॉइंट होता है, ये ओ जो है मिड पॉइंट होता है ए सी का। सिमिलरली ये जो डी ओ है, ये ओ बी का भी मिड पॉइंट होता है। ये एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, पैरेललोग्राम का। तो और इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके मैं इस सवाल को ईजिली सॉल्व कर दूंगा, और इसमें मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दूंगा, क्योंकि देखो ये दोनों इक्वल है। तो यहाँ पर ओ का कोऑर्डिनेट मैं निकाल लूंगा ए सी लाइन पर, ए सी लाइन पर ओ का कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा। सिमिलरली मैं बी डी लाइन पर भी ओ का कोऑर्डिनेट निकाल लूंगा, क्योंकि मिड पॉइंट ये दोनों इक्वल होता है इसीलिए। तो यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ आंसर। ठीक है, देखो तो ओ को मैं कोऑर्डिनेट मान लेता हूँ एक्स और वाई। ठीक है, तो एक्स और वाई मान लिया मैंने ओ का कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इसमें मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 बाय में 2 और y1 प्लस y2 बाय में 2। देखो इसमें मैं मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि ये जो है, अभी आप सब कुछ भूल जाओ। देखो ए और सी लाइन है ना, यहाँ पर देखो मैं आपको सीधा बना देता हूँ बिल्कुल। देखो यहाँ पर ए है और यहाँ पर सी है, ए और सी लाइन है। तो ए का है 1 और 2, और सी का क्या है, x और 6 है ना, और यहाँ पर बीच में ओ पॉइंट है। ये लाइन मैंने यहाँ पर बना दिया, सीधा लाइन बना दिया। तो यहाँ से ओ का कोऑर्डिनेट मैं निकाल रहा हूँ, तो इसे x और y मैंने लेट कर लिया। ठीक है, तो यहाँ से ओ का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, x और y इक्वल टू, इसमें खैर आप नहीं भी इसमें लेट करोगे ना, क्योंकि एक्स वाई तो इसमें दिया ही है, तो इसमें एक्स वाई नहीं भी लेट करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लिख भी दिया तो कोई बात नहीं। देखो एक्स इसमें ऑलरेडी है, इसलिए यहाँ पर लिखना थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन देखो इसमें फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2। तो x1 क्या है इसका, ये है x1 और ये है x2, दिया जाएगा 1 प्लस एक्स बाय में 2 फॉर्मूला, और y1 प्लस y2 यानी कि 2 प्लस 6 बाय में 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो आप, ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स बाय में 2, और ये कितना आ जाएगा 3 6 और 2 8, 8 बाय 2, ये से ये कितना आ जाएगा 8 बाय 2, इसे काटोगे तो ये 4 आ जाएगा। तो ये 4 आ गया। तो ये आ गया आपका ओ का फर्स्ट कंडीशन में। आप इसे 1 लेट कर सकते हो इक्वेशन। ठीक है, समीकरण। सिमिलरली क्या हो जाएगा, देखो सिमिलरली ओ का एक और पॉइंट बन रहा है ना, एक्स और वाई। देखो ओ में एक और पॉइंट बन रहा है, ओ का जो है, अभी तो हमने ए सी लाइन पे थे, हम ए सी लाइन पर, अब हम अगर बी डी लाइन पर आए, देखो मान लो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, ये बी है, देखो इस लाइन को मैं बना रहा हूँ, और ये डी है। तो डी का कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 5, और बी का कोऑर्डिनेट क्या है, 4 और वाई, है ना। तो आप इसे क्या करो, x1 y1 मान लो, और इसे x2 y2 कर लो। तो ये इसका क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर ओ पॉइंट है, यहाँ भी है ना ओ पॉइंट, ये बी डी लाइन पे हूँ मैं भी, तो बी डी लाइन पे ओ पॉइंट है, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 4 बाय में 2। देखो x1 प्लस x2 बाय में 2, तो 3 प्लस 4 बाय में 2, और 5 प्लस y बाय में 2, 5 प्लस y बाय में 2, x1 प्लस x2 बाय में 2, और y1 प्लस y2 बाय में 2। यही चीज़ मैंने लिखा है ये मिड पॉइंट फॉर्मूला से। अब देखो यहाँ से भी सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7 बाय 2, और यहाँ पर 5 प्लस y बाय में 2, ये भी आपका ओ का ही कोऑर्डिनेट आया है। ठीक है, अब देखो, अब आपको एक और चीज़ यहाँ पर समझना है। देखो यहाँ पर आप इसे क्या कर लो, ये आपका इक्वेशन 1 था,
ठीक है, और ये आपका इक्वेशन 2 है, ये आपका इक्वेशन 2 है। तो देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ भी इसका एलएचएस इसका एलएचएस इक्वल है, तो आरएचएस भी इसका आपस में इक्वल हो जाएगा, आपस में इक्वल हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। तो देखो एलएचएस एलएचएस इसका इक्वल है। देखो मैं आपको बस इस मेथड से इसलिए बता रहा हूँ, इसको हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये आपको समझ में आ जाएगा। इसका दोनों तरफ इक्वल है तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो जाएगा, यानी कि 1 + x बाय में 2 कोमा 4, देखो कोमा 4 इक्वल टू 7/2 और कोमा 5 + y बाय में 2, ठीक है। दोनों का आरएचएस भी इक्वल हो जाएगा। देखो अब आप ध्यान से देखो, इधर भी कोमा है इधर भी कोमा है, दोनों तरफ बीच में इक्वल भी है, तो ये जो पहला वाला है ये पहले वाले की इक्वल हो जाएगा, ये दूसरा वाला जो है दूसरे वाले की इक्वल हो जाएगा। बस इसमें थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन कुछ भी नहीं है, इजी सा ही कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ इसके इक्वल ये लिख देता हूँ 1 + x बाय में 2 इक्वल टू 7/2, और यहाँ से क्या कितना हो जाएगा 5 + y बाय में 2 इक्वल टू ये क्या है 4 है, यहाँ पर 4। अब यहाँ पर देखो इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका जो है x और y का वैल्यू आ जाएगा। मैं बीच में लाइन दे देता हूँ। अब इसमें यहाँ पर मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 2 + 2x इक्वल टू 7 × 2 = 14। तो यहाँ से 2x इक्वल आ जाएगा 14 - 2, ठीक है। तो ये x इक्वल कितना आ जाएगा, 14 में से 2 गया तो ये आ गया 12/2, ठीक है। तो x इक्वल आ गया आपका 6। इसे आप काटोगे, इसे आप कैंसिल करोगे तो ये 6 ही होगा। सिमिलरली यहाँ भी 1 कर दो, इसे भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा 5 + y इक्वल टू 4 × 2 = 8। 1 से करोगे तो ये तो सेम ही रहेगा ना। अब देखो यहाँ पर y इक्वल कितना आ जाएगा 8 - 5, तो y इक्वल कितना आ गया, 8 में से 5 गया तो 3। तो x और y इसमें दोनों का ही वैल्यू आपको पता चल गया, ठीक है। तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, एक्स वाई दोनों निकल गया ना आपका। बस इसमें ये सब जो कॉन्सेप्ट था ना, आप इसको बस समझना है, इसमें था। इसे आप दूसरे तीसरे मेथड से भी कर सकते हो, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो मुझे यही मेथड सबसे इजी लगा, इसलिए मैंने क्या करा, यहाँ पर जो ओ का जो कोऑर्डिनेट है, ओ का जो कोऑर्डिनेट है, 2 कोऑर्डिनेट निकल रहा है, और दोनों कोऑर्डिनेट अगर निकलेगा तो दोनों तो इक्वल ही होगा ना, क्योंकि ओ तो सेंटर ही एक ही पॉइंट है, वो तो सेंटर ही एक ही पॉइंट है। तो यहाँ पर अगर 4 कोऑर्डिनेट निकल रहा है तो वो चारों आपस में इक्वल होगा। यहाँ पर 2 पॉइंट ये है, और देखो 2 पॉइंट ये है और 2 पॉइंट ये है, तो ये चारों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि पॉइंट तो एक ही है। ओ का ही कोऑर्डिनेट मैंने निकाला है 2 बार, तो ओ का ही कोऑर्डिनेट निकाला है, तो ओ पर तो सेम ही कोऑर्डिनेट होगा, इसलिए मैंने ये दोनों को भी आपस में इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद ये इसमें से एक्स और वाई का वैल्यू बहुत ही ईजिली आ गया है। तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान से कंसंट्रेट होकर के देखना, ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।